आज हमें पढ़ना है गति का तीसरा समीकरण। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था इस लेसन में? संतुलित और असंतुलित बल, ठीक है। घर्षण के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ा, गति का प्रथम नियम पढ़ा, फिर गैलीलियो ने क्या बताया था वो पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा? गति का पहला नियम गैलीलियो ने जो बताया था वो पढ़ा, और गति का दूसरा समीकरण क्या था? संवेग। संवेग संवेग क्या होता है? जो बल लगाया जाता है किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? संवेग। फिर हमने जड़त्व के बारे में पढ़ा था। जड़त्व क्या होता है? वस्तु की अवस्था को बताता है, वस्तु अपनी अवस्था नहीं बदलना चाहती, ठीक है। ऐसे गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। फिर कुछ सवाल किए हम लोगों ने। आज हमें करना है गति का तीसरा समीकरण, नियम, गति का तीसरा नियम। क्या है गति का तीसरा नियम? गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम ऐसे, जैसे मैं दीवार पे मुक्का मारूं, ठीक है, तो नियम ये बताता है कि अगर मैं दीवार पे मारूं तो मुझे चोट लगती है ना। और मैंने दीवार में क्या किया था? बल दिया था। अगर मैं ऐसे मुक्का मारूं, मैं क्या कर रहा हूँ? बल दे रहा हूँ, पर मुझे क्यों चोट लग रही है? तो ये कहा जाता है मैं जितना दीवार में मारूंगा उतना ही बल मेरे हाथ पर भी आरोपित करेगी, समझ रहे हो? जितना मैं दीवार पे बल हाथ से लगाऊंगा उतना ही दीवार मेरे हाथों पे लगाएगी। जैसे ये दो स्प्रिंग है, ठीक है, दो स्प्रिंग है, ठीक। इन दोनों स्प्रिंग को यहाँ पे जोड़ा गया है। क्या किया गया है? जोड़ा गया है। दो स्प्रिंग है, दोनों को यहाँ जोड़ा गया है। यहाँ पर क्या है? ज्वाइंट है। समझ लो एक दीवार चाहिए, एक दीवार पर ये बंधा हुआ है, ऐसे बीच में स्प्रिंग है। अगर मैं इस वाले को हाथ से पकड़ लूं, दीवार पे नहीं बने या ऐसे लकड़ी को, इस वाले को मैं खींचूं तो ये वाला भी तनेगा कि नहीं? अच्छा, अगर मैं इस वाले को खींचूं तो ये वाला भी तनेगा क्यों? ये क्या करेगा? जब मैं इसे इधर ले जाऊंगा, इधर का बल लगाऊंगा तो ये कोशिश करेगा कि मैं इधर जाऊं। अगर मैं इधर का बल लगाऊं, लगाया गया बल, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी? इसकी अपोजिट बल लगाएगी, विपरीत बल, उत्पन्न विपरीत बल, ठीक है। अगर मैं एक स्प्रिंग खींचूं तो दूसरी वाली तनेगी, पर उसका बल का दिशा किधर होगा? इस साइड का। तनेगी तो इस साइड की, लेकिन दिशा किधर होगी? इस साइड का। वो तन के कोशिश करेगी मैं वापस वहीं आ जाऊं जहां पर थी, ठीक है ना। ये स्प्रिंग क्या चाहेगा कि मैं जितना था पहले उतना हूँ। ये तन के कितना हो जाएगा? मैं अगर इसे खींच दूं तो ये इसे इतना दूर ले जाऊं, ये तन गया, ये भी तन गया, ये भी तन गया। तो ये क्या करेगा? ये चाहेगा कि मैं फिर से ऐसा हो जाऊं, ठीक है, ऐसा। तो क्या करेगा? इधर का बल लगाएगा। उसे खींचा किधर जा रहा है? उस साइड। चाहेगा किधर का? इधर का बल लगाएगा। इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। क्या कहते हैं? जो क्रिया की जा रही है उसका प्रतिक्रिया दिया जा रहा है। अगर इसको इधर का खींचा जा रहा है तो ये क्या कर रहा है? इधर का बल लगा रहा है, ठीक। तो गति का तीसरा नियम क्या कहता है? गति का तीसरा नियम कहता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु के द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्कालिक बल लगाया जाता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है
तब बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। मतलब तात्क्षणिक बल का मतलब क्या है, ऐसे समझो। ऐसा सोचो कि ये ठीक है, और एक ये इस पर एक लड़का खड़ा है और इस पर एक लड़का खड़ा है, और ये है क्या, नीचे से इसमें पहिए लगे हुए। ये क्या लगे हुए, पहिए, मतलब ये हिल डुल सकता है, समझ रहे हो ना, ट्रॉली जैसा है। अगर थोड़ा धक्का देंगे तो इधर उधर जाएगा, हिल डुल सकता है। ठीक है, अब क्या किया गया, इस बच्चे के हाथ में 5 किलो की बोरी थमा दी गई। ठीक है, बच्चे के हाथ में 5 किलो की बोरी थमा दी गई और इससे कहा गया कि तुम उसको उसके साथ कैच खेलो, जो दूसरे पाल में खड़ा है, जो इसमें खड़ा है, इसको कहा गया इससे कैच खेलो। ठीक है, तो इसको फेंकेगा, ये पकड़ेगा, तो जब ये फेंकेगा, ठीक है, ऐसे पकड़ा हुआ है और नीचे खड़ा हुआ है, ऐसे चीज पे खड़ा है जो हिल सकता है, थोड़ा सा भी झटका लगेगा तो हिलेगा। तो इसको जो ऐसे फेंकेगा तो बल लगाएगा फेंकने के लिए। ठीक है, क्या करेगा, ये फेंकने के लिए बल लगाएगा, ऐसे पकड़ के इसे फेंकेगा। ठीक है, तो जैसे फेंकेगा ये, सामने की तरफ बल लगाया, इसने कहाँ बल लगाया, आगे, पर बल अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें विपरीत भी लगेगा। ये जो इसके हाथ में था पत्थर या बोरी जो भी थी, ठीक है, ये 5 किलो की बोरी जो थी, वो बोरी क्या करेगी, उल्टा इसके हाथ पे बल लगाएगी, जितना बल ये उसको देगा उतना बल ये भी इसको देगी। मतलब अगर इसने इसको 20 न्यूटन दिया तो वो भी क्या करेगी, इसको 20 न्यूटन देगी। तो मतलब ये क्या करेगा, ये जिस पे खड़ा है पूरा ऐसा क्या करेगा, पीछे जाएगा। ठीक है ना, ये किधर की गति करेगा, गति पीछे की तरफ गति करेगा। अच्छा, जैसे ही ये लोकेगा, जब ये लोकेगा, इसको एक झटका लगेगा, लगेगा ना, कुछ पकड़ेगा झटका लगेगा, तो इसका भी पीछे जाएगा। ठीक है, फिर ये जब फेंकेगा तो ये भी फिर पीछे जाएगा, और वो भी लोग ये बार बार क्या करेंगे, पीछे जाते जाएंगे, पीछे जाते जाएंगे। ये जितनी बार कैच करेंगे, ठीक है, जितनी बार फेंकेंगे और जितनी बार पकड़ेंगे उतनी बार क्या होगा, दोनों पीछे जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बल लगा रहे हैं, उसका अपोजिट बल भी इनके ऊपर लग रहा है, तुरंत लग रहा है, तत्क्षणिक, तुरंत, बहुत हल्का सा, मतलब कुछ क्षण के लिए पर लग रहा है। ये जैसे फेंकेगा उसी क्षण के लिए लगेगा, 1 सेकंड के लिए पर लगेगा, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लगेगा, ये इधर जाएगा फेंकने पर, ये इधर जाएगा, तो अंत में क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक चीज और लिख लो, किसी भी क्रिया के लिए, इससे हमें क्या पता चल रहा है, किसी भी क्रिया के लिए, किसी भी क्रिया के लिए समान पर विपरीत दिशा में बल लगता है। समझ रहे हो, समान पर विपरीत दिशा में बल लगता है, इसे क्या कहते हैं, तीसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम कहो या न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि न्यूटन ने खोजा।
अच्छा, अब ऐसे समझो, ये पॉज करके लिख लो। ये देखो नाव है, ठीक है ना, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ऐसे नाव पे क्या है, आदमी खड़ा है और इधर कूदने जा रहा है, ठीक है, इस साइड क्या कर रहा है, कूदने जा रहा है, इधर जमीन आ रही, ठीक है, या स्टूल स्टूल कुछ भी है, ऐसा समझ लो कि एक स्टूल है, जमीन समझ लो, ठीक है ना, ये जमीन आ गई, ये पानी का हिस्सा है और यहाँ से कूद के यहाँ पे चला जाना चाहता है, ठीक है, ये जंप करके यहाँ जाना चाहता है, ये जंप करके वहां जाना चाहता है। तो जब ये कूदेगा, ठीक है, जैसे ये कूदेगा तो ये किधर का बल लगाएगा, आगे की साइड का बल लगाएगा, पीछे का। जब ये कूद रहा है ऐसे, यहाँ पर समझो खड़ा है और ऐसे कूद रहा है, ठीक है, ऐसे धक्का दे रहा है, तो ये जो इसका ये पैर है, सोचो ये समझो यहाँ खड़ा है और ऐसे कूद रहा है, तो इसको ठेलेगा, ऐसे कूदने के लिए क्या करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कूद के तुम ही सोचो, अगर कूदते हो तो क्या करते हो, पैर लगाते हो और कस के जो लगा कूदते हो। जब नाव पे खड़े रहोगे और जोर लगाना चाहोगे तो नीचे क्या है, पानी हिल रहा है, ठीक है, नाव पानी में तैर रही है, जब जोर लगाओगे नीचे कोई ठोस चीज नहीं है कि तुम्हें धक्का दे दे और आराम से, जैसे ही तुम कूदोगे ये दबने लगेगा नीचे की तरफ, और जैसे ही तुम छलांग लगाओगे ये नाव तुरंत बहुत पीछे चली जाएगी, ठीक है, जितने बल तुम कूदे रहोगे, जितना बल तुम इधर लगाओगे या उतना ही बल नाव पे लगेगा इधर का, नाव पीछे जाएगी। ये ऐसा समझो, यहीं पे तुम क्या करोगे, नाव को पीछे ठेल दोगे, तुम आगे जाओगे नाव पीछे जाएगी, तुम यहाँ पहुंचे तब तक नाव यहाँ पहुंच गई रहेगी, ठीक है, नाव यहाँ आ गई रहेगी, इधर नाव यात्रा कर चुकी रहेगी, तुम वहां रहोगे और नाव यहाँ रहेगी, ठीक है, ये देखो नाव यहाँ पहुंच जाएगी, तुम यहाँ पहुंच जाओगे, क्यों, क्योंकि तुम दोनों ने क्या किया, तुमने बल लगाया, वो नाव पे भी लगा और तुम पे भी लगा, तो विपरीत बल है, पीछे भी लग रहा है आगे भी लग रहा है, ठीक है, और उतना ही बल, ना कम ना ज्यादा। बंदूक चलाते हैं लोग तो क्या होता है, यहाँ पे बड़ी वाली बंदूक होती है, ऐसे रख के चलाते हैं, ठीक है, जब ऐसे रख के यहाँ पे कंधे पे चलाते हैं तो बंदूक चलाते समय एक धक्का लगता है, पर गोली तो आगे जाती है, धक्का आगे को दिया जाता है, पर जब गोली चलती है, ठीक है, मान लो ये हाथ वाली चला रहे हैं तो हाथ में धक्का लगता है पीछे की तरफ, जितनी तेज गोली में धक्का लगता है उतनी तेज हाथ पे पीछे की तरफ धक्का लगता है, मतलब गोली अगर आगे जा रही है तो जितना तेज गोली में धक्का लगा था, जितना बल लगा था उतना ही बल तुम्हारे हाथों पे लगेगा, ठीक है, पर वो बल लगेगा, वो वापस आएगा, यहाँ तक हाथ दर्द करता है और झटका लगता है, महसूस करता है पूरा। अगर गोली इधर की जा रही है, ठीक है, या बल के साथ या बल देने पर, तो तुम जो हाथ से पकड़े हो इसको, उस पर भी कितना बल लगेगा, एफ बल, ठीक है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो गया गति का तीसरा नियम का, इतना ही था, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं, ठीक है, अगर तुम जितना बल लगाओगे उतना बल तुम पर भी लगेगा। अब करते हैं अभ्यास, ये करते हैं अभ्यास, इस लेसन का अभ्यास। पहला प्रश्न क्या दे रहा है, देखो, कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, शून्य बाह्य असंतुलित बल, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है, यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिणाम में दिशा में लगने वाली शर्तों को उल्लेख करें, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। देखो कह रहा है, क्या कोई वस्तु शून्य बाह्य बल असंतुलित, क्या कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है भाई, जब एक समान रूप से गाड़ी चल रही होती है तो कैसा बल उस पर अनुभव करती है, शून्य बल, असंतुलित, जो दिशा ना बदल रही हो, वेग ना बढ़ा रही हो, कैसा बल है उस पर, असंतुलित बल कैसा है, जीरो है, असंतुलित बल नहीं लग रहा है, बल लगा हुआ है पर असंतुलित नहीं लग रहा है। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव
है अशून्य वेग, मतलब वेग शून्य नहीं है तो वैसे ही तो गति करते हैं ना, कोई भी अशून्य वेग से ही तो गति करते हैं। यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिणाम में दिशा में लगने वाली शर्तों को उल्लेख करें। वेग के परिणाम और दिशा, देखो यार, जिधर का बल लगेगा उधर का ही उसका क्या रहेगा, परिणाम रहेगा, और उधर की क्या रहेगी, उसकी दिशा। जैसे ये बल का परिणाम है, मतलब वेग का परिणाम और दिशा ही। मान लो इधर का मैं बल लगा रहा हूँ, इधर की दिशा रहेगी, समझ रहे हो ना। अगर मैं इधर का बल लगाऊं, इधर की ही दिशा रहेगी। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि मैं जैसे नाव वाले था, मैं किधर बल लगा रहा था, पीछे की तरफ बल लगाया था नाव पे ना, तब मैं जंप करके आ गए थे हम लोग। तो नाव पे जब मैं पीछे की तरफ बल लगाया था, नाव पीछे गई ना, तो जिधर मैंने बल लगाया नाव उधर तो गई ना। भले ही उसकी क्रिया के साथ साथ मैं इधर चला गया, मतलब अपोजिट बल लगने की वजह से मैं यहाँ चला गया, पर नाव तो पीछे ही गई। मैंने जिधर नाव पे बल लगाया था नाव उधर गई, मैं आगे गया। वो अपोजिट बल लगा मेरे ऊपर, नाव मेरे ऊपर अपोजिट बल लगाई, मैंने नाव को पीछे ठेला और नाव ने मुझे कहाँ ठेला, आगे। ठीक है, ऐसे। जब किसी छड़ से एक दर्री को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्या होता है जब हम लोग ऐसे ऐसे पीटते हैं, ठीक है, किसी दर्री को, तो धूल के कण बाहर क्यों आते हैं? ठीक है, दर्री को पीटते हैं तो धूल के कण आते हैं बाहर कि नहीं आते हैं? क्यों आते हैं? हम क्या करते हैं, उनमें जो कण हैं वो अभी किस अवस्था में, विरामावस्था में। दर्री के कण कैसे हैं, जब रुके हुए हैं तो विरामावस्था में। जब मैं उसको पीटूंगा तो क्या करूंगा, बल दूंगा, बल देते ही कैसे हो जाएंगे, वो गति में आ जाएंगे। गति आने के बाद क्या करेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे उससे। ठीक है, तो इसलिए गति में आ जाते हैं। बल देने से वो किस में आ जाते हैं, गति में। तीसरा सवाल, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? बस देखते हो ना, बसों पे क्या होता है, जो छत होता है उसपे सामान लोग रखते हैं तो उसको रस्सी से बांध देते हैं। क्यों? जड़त्व के नियम की वजह से। जड़त्व ये क्या करता है, जड़त्व क्या करता है, अगर वो उस पे बस पे सामान रखा है और नीचे बस चली गई तो सामान क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि बस से जुड़ा तो हुआ है नहीं, वो रखा गया है, तो रखा रहेगा। तो जड़त्व क्या करता है, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहती है, जो चल रही है वो चलती ही रहना चाहती है। जब बस चलती है तो हम लोग पीछे जाते हैं ना, वैसे सामान भी क्या करेगा, वो चाहेगा मैं रुक जाऊँ। हम लोग रुके रहते हैं ना, हम भी लोग चाहते हैं कि बस का विरोध करते हैं, रुक जाते हैं। तो सामान क्या करती है, वो भी सरकती, मतलब बस आगे जा रही है तो पीछे सरकती है और गिर जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वही रहना चाहती है जहां पर है। जब बस आगे जाने लगती है तो गिरने लगती है, सरक 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 के वो अपनी ही स्थिति में रहने जाती है। बल गति आगे कर रहा है, वो पीछे जाना शुरू करती है, फिर गिर जाती है। जैसे बस समाप्त होता है वो गिर जाती है। क्यों? क्योंकि वो जड़त्व के नियम का क्या कर रही है, पालन कर रही है। इसीलिए क्या करते हैं, उसको बांध दो, सरक ही नहीं पाएगी। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है और कुछ दूर चलने के पश्चात रुक जाती है। रुकने के लिए धीमी धीमी होती है। क्यों? कह रहा है एक बल्लेबाज है, बल्ले को मारा, ठीक है, बल्ले से मारा गेंद को, गेंद थोड़ी दूर गई, तो 2 रन के लिए दौड़ते हैं तो धीरे धीरे नहीं देखते, बाल कभी अपने आप रुक जाती है। क्यों रुकी? कोई पकड़ने भी नहीं गया फील्डर, कोई बाउंड्री भी नहीं पूरी हुई अभी, ठीक है, पर बॉल रुक गई बीच में, अब 2 रन के लिए दौड़ रहे हो। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ से वो मारा था, बाउंड्री से यहाँ पे थी, बॉल यहाँ रुक गई, ठीक है, यहाँ से मारा गया, यहाँ से मारा गया था, बॉल यहाँ रुक गई। ठीक, या बाउंड्री थी, यहाँ रुक गई, 2 रन के दौड़, तो ये रुक क्यों गई, ये पूछ रहा है। 2 कारण से। पहला तो विपरीत बल, जब एक जमीन पे चलने लगा तो इस पे क्या लगने लगा, ये आगे जाना चाहता है, जमीन क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है, तो घर्षण बल लग रहा है। और दूसरा ये है कि इस पे अब कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा है। क्या? असंतुलित बल नहीं लग रहा, मतलब असंतुलित बल तो लग ही नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा, ये बार बार गति के लिए वेग पाएगा नहीं। बस इसके कारण से ये जरूरी है कि इसी कारण से गति करे, ये उतना खास नहीं है। लेकिन जो मेन कारण है वो इसमें हमसे पूछ रहा है कि गेंद पर गति की दिशा में बल्लेबाज ने गेंद के पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं जाकर रुकी जाती, कितने भी तेज मारो थोड़ी दूर जाकर रुकती। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समान पाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। हाँ, गेंद पर गति की दिशा, वेग की गति की दिशा इधर है और इस पर एक विपरीत घर्षण बल इधर लग रहा है, ठीक है, इस कारण से रुक रहा है। कोई गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है विरामावस्था में, या नहीं, ऐसे कोई असंतुलित बल क्या करता है, वेग बढ़ा देता है या दिशा घुमाता है, पर वेग को कम नहीं करता है। कम भी करता है पर
असंतुलित को रोक देगा, बढ़ा देगा, घुमा देगा, पर अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा। अगर असंतुलित बल नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या करा है। 5वां सवाल है, कह रहा है एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। ठीक है, ग्राफ पर एक ट्रक है, ऐसे पहाड़ी है, यहाँ पर ट्रक है, अभी विरामावस्था में दे रहा है, मतलब क्या है, ट्रक रुका हुआ है। तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0 हो गया। एक नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर, टी बराबर दे रहा है 20 सेकंड और दूरी बराबर दे रहा है 400 मीटर। ठीक है, 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात कर रहे हैं। क्या कर रहा है हमसे, ए निकालो इसका। अच्छा, और क्या कर रहा है, अगर इसका द्रव्यमान है तो इसका द्रव्यमान दे रहा है m बराबर 7 टन, मतलब 1 टन में 1000 किलो, तो 7 गुणे 1000 केजी बराबर 7000 केजी। इसका द्रव्यमान कितना है, 7000 केजी। ठीक है, क्या पूछ रहा है, त्वरण निकालना। हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है, ए निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। गति के समीकरण क्या क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से निकाल सकते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों से निकाल सकते हैं। और तो यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले यहाँ से भी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें अंतिम वेग दिया ही नहीं है, प्रारंभिक वेग दिया है, u बराबर दिया है 0। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो पहले a निकालने के लिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी पे लगाते हैं। ठीक है, s बराबर दिया है कितना, 400 मीटर, u बराबर दे रहा है कितना, 0 गुणे t बराबर कितना दे रहा है, 20 सेकंड प्लस 1/2। a बराबर क्या है, निकालना है, t कितना है, 20 सेकंड का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 a, ये कितना हो जाएगा, 400 सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बराबर 400 मीटर। अच्छा, ये 0 और वाला काम खत्म हो गया, कितना बचेगा, ये 2 से इसको काट दूं तो 200 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 200 ए 200 सेकेंड स्क्वायर गुणे ए बराबर 400 मीटर। 200 से इधर भाग दे तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 400 भागे 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर ए। कटेगा तो कितना मिलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, त्वरण इतना मिल गया। अब त्वरण मिल गया तो क्या निकालना है, पहले त्वरण के लिए हो गया, अब पहले अंतिम वेग निकालना, अंतिम वेग। ठीक है, क्यों अंतिम वेग निकालना है, क्योंकि यह बराबर होता है यम वी माइनस यू बटा के टी, पर हमारे पास वी नहीं है, वी नहीं है, या तो क्या और भी तरीके से निकाल सकते हैं, बल ऐसे भी निकाल सकते हैं, त्वरण तो निकाल ही लिया है, इसकी जरूरत नहीं है, सीधे निकाल सकते हैं बल के लिए। देखो यम बराबर यम है ए से, तो यम कितना है, 7000 केजी, और ए कितना है, ए निकाले अभी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यम बराबर हो जाएगा 14000 केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो 14,000 न्यूटन क्या बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्या करने के लिए, जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इसका त्वरण कितना होगा, 20 सेकेंड बाद इसका त्वरण, इसका बल क्या होगा, इसका बल होगा 14,000 न्यूटन। ठीक है, चलिए एक तीसरे नियम, एक सवाल है थोड़ा, उसको थोड़ा देखिए। हम एक लकड़ी के बक्से को 20 मीटर बल लगा के उसके नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल कितना होगा। देखो कह रहा है, ये 10वां सवाल है। ठीक है, 10वां कह रहा है, एक लकड़ी का बक्सा है जिसे इधर का ढकेला जाता है, कितना बल लगाया जा रहा है इस पे, 400 न्यूटन। तो इस पे घर्षण बल इधर लगेगा और उतना ही लगेगा जितना इस पर बल लगाया गया, ये भी कितना लगेगा, 400 न्यूटन। जितना बल तुम लगाओगे आगे की तरफ ढकेले, उतना ही क्या करेगा, वो नीचे की तरफ बल लगाएगा, पीछे की तरफ। 400 न्यूटन कितना, 200 न्यूटन, 200 200। ठीक है, तीसरा एक और सवाल पूछ रहा है, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वो वस्तु एक ट्रक है जो सड़क किनारे खड़ा था, संभवतः हमारे बल द्वारा आरोपित करने में गतिशील नहीं पाए। विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर आपने विचार दें और बताया कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता। देखो, एक ट्रक बड़ा सा खड़ा है, तुम उसे ठेल के गतिशील ला सकते हो, नहीं कर सकते, ठेल के चला नहीं सकते ना, धक्का दे करके उसे चला नहीं सकते। क्यों, क्योंकि उसका जड़ तो इतना बड़ा है। ठीक है, उसका घर्षण बल इतना ज्यादा है और तुम्हारा बल उसकी तुलना में बहुत कम है। तुम अगर उसे धक्का देते भी हो तो वो किसी काम का नहीं। तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, उसे चलाने के लिए उसके घर्षण बल को तोड़ने जितना बल लगाना पड़ेगा, तब वो चलना शुरू करेगा। क्रिया प्रतिक्रिया भले हो रही है, यहाँ पर जितना बल तुम उस पर लगा रहे हो उतना तुम पे भी वो लगा रहा है, पर उसका घर्षण बल बहुत ज्यादा है। तो घर्षण बल के कारण वो आगे, जब तक तुम उसके घर्षण बल को नहीं तोड़ सकते तब तक वो आगे नहीं जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में इसके सारे सवाल लगा के इसको खत्म करेंगे, फिर अगला लेसन